वैसे पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक माना जाता है कि कांवड़ यात्रा व्यक्ति को आध्यात्मिक शुद्धि की तरफ ले जाता है, पाप का निवारण है और आखिरी में मोक्ष की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती है। कहा तो यह भी गया है कि इस यात्रा से व्यक्ति के जीवन में सरलता का भाव पैदा होता है। इसलिए जब सावन का महीना आता है तो एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। भगवा वस्त्रों में कंधे पर कांवड़ लिए बम बम भोले का जयकारा लगाते लाखों शिव भक्त सड़कों पर दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कांवड़ यात्रा कब शुरू हुई और सनातन का पहला कांवड़िया कौन था? कांवड़ यात्रा का पौराणिक इतिहास क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। तैयारियां पूरी हैं। भक्त अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए आतुर हैं। किसी भी कठिन परीक्षा से गुजरेंगे, गंगा जल लाएंगे, शिव पर अर्पित करेंगे, कांवड़ यात्रा पूरी करेंगे। लेकिन आस्था का ये ज्वार समय के कालखंड से भी परे दिखता है। कांवड़ यात्रा का इतिहास कई मान्यताओं के साथ प्राचीन कालखंडों और पौराणिक कथाओं को समेटे नजर आता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान परशुराम पहले कांवड़िया थे। वो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। उन्होंने सावन के महीने में गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल इकट्ठा किया और फिर इस जल को उत्तर प्रदेश के बागपत में मौजूद पुरा महादेव ले गए। विधिवत पूजा अर्चना के साथ शिवलिंग का जलाभिषेक किया। कहा जाता है कि यहीं से कांवड़ यात्रा परंपरा की शुरुआत हुई, जो अभी तक जारी है। कांवड़ यात्रा के उद्गम को लेकर एक और प्रमुख कथा है। इसके लिए समुद्र मंथन की तरफ चलना होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दुर्वासा ऋषि के श्राप के बाद जब स्वर्ग का वैभव समाप्त होने लगा, तब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन का सुझाव दिया। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर मंथन किया तो हलाहल नाम का विष निकला। संसार को बचाने के लिए शिवजी ने विष को गले में धारण किया, लेकिन विष की वजह से उन्हें पीड़ा हो रही थी। तब देवी देवताओं ने उन्हें गंगा जल अर्पित किया। माना जाता है इसी के बाद से भगवान शिव पर गंगा जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। पुराणों में एक और कथा का जिक्र है और ये रावण से जुड़ी है। रावण शिवजी का परम भक्त था। क्षीर सागर के मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने विष धारण किया तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए रावण ने भी उनकी आराधना की। वो कांवड़ में जल भरकर पूरा महादेव पहुंचा और शिवलिंग का जलाभिषेक किया। कहा जाता है कि इससे शिव हलाहल विष के प्रभाव से मुक्त हुए और कांवड़ की परंपरा प्रारंभ हुई। सतयुग के बाद त्रेता युग में भी कांवड़ की शुरुआत की कहानी बताई जाती है। श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन माता पिता को कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार में गंगा स्नान कराने ले गए थे। वापस आते वक्त उन्होंने अपने कांवड़ में गंगा जल भरा। कई लोग इसे कांवड़ की शुरुआत मानते हैं। कुछ पौराणिक ग्रंथों में कहा जाता है कि भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लिया। उससे बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया।